हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। और इससे पहले वाला जितना भी है वो हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो हम ये देखेंगे आज इलेक्ट्रिक करंट क्या है। कि व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय ए मेटल वायर, देन इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है कि जब कोई दो बॉडीज़ अलग अलग पोटेंशियल्स पर कनेक्टेड होंगी किसी मेटेलिक वायर से, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जब तक कब तक करता रहेगा? जब तक कि दे एक्वायर द सेम पोटेंशियल, जब तक कि वो दोनों सेम पोटेंशियल पर ना हो जाते। ऐसे समझो जैसे कोई एक ये मतलब कोई वायर है हमारे पास या कोई मेटल का एलिमेंट है। अगर ये इसको हम इस साइड से हीट करते हैं तो जब ये हीट होगा तो इसकी हायर पोटेंशियल होगा, इसका लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा कि जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगा और ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है ना, सेम कंसेप्ट है और इसी तरीके से बोला गया है वो। आगे कि द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ अ मेटल वायर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी भी मेटल वायर में, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट टू फ्लो इन द वायर। कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस वायर के एंड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने पर मजबूर करता है या फ्लो करता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो कि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक चार्जेस हुज फ्लो इन अ मेटल वायर कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। जिस इलेक्ट्रिक मतलब किसी भी मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहा होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा। तो आर द नेगेटिव चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो उसमें जो चार्जेस होते हैं जो फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है उन पर। कीपिंग इन माइंड वी कैन नाउ डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज फॉलो। अब देखो ये करंट को फॉलो किया क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ कंडक्टर किसी भी मेटल वायर में। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या फ्लो ऑफ चार्जेस सिंपली बोल सकते हो कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है वही होता है इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में। आगे देखो कि ये तो हो गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेगा एक पॉइंट से 1 सेकेंड में, वो उसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आगे देखिए, इफ़ अ चार्ज ऑफ q coulombs flow through a conductor in t seconds, then the magnitude I of the current flowing through it is given by I equals to q upon t। ये फर्स्ट फार्मूला है, इसको याद रखना कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टू। आई हो गया तुम्हारा करंट और Q हो गया तुम्हारा चार्ज और T हो गया तुम्हारा सेकेंड। आगे देखते हैं कि द SI यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो SI यूनिट है करंट की वो क्या है? एम्पियर है। ठीक है, आगे जिसको हम सिंपली कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे और चार्ज है उसको Q से रिप्रेजेंट करोगे। ये डेफिनेशन है तुम्हारी कूलम की। ये देखो कि when 1 coulomb of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second, then electric current flowing through it is said to be 1 ampere। जब किसी वायर में या कंडक्टर में, कंडक्टर से बेसिकली मतलब उसका वायर से ही होता है या फिर ऐसा मेटल या ऐसा एलिमेंट जिसमें से करंट फ्लो हो सके, तो क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट जो फ्लो होगा उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड के 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, उस वायर में से। ठीक है,
और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है करंट की वो है तुम्हारी मिली एम्पियर, कि अगर मान के चलो 0.0005 ऐसा कुछ एम्पियर करंट है, तो उसको ऐसे ना लिख करके वो कैसे लिखेगा, मिली एम्पियर में चेंज करेगा। और मिली एम्पियर में कैसे चेंज करेगा, यहाँ हमें मालूम है कि मिली का मतलब होता है 1/000। ठीक है, अब जो एम्पियर है उसको मिली एम्पियर कर दो, तो हम क्या करेंगे, 5 अपॉन में उठाए तो कितना आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। ठीक है, ये एम्पियर था, इसको मिली एम्पियर में चेंज करना है, तो 3 जीरो यहाँ से काटो तो कितना हो जाएगा, 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ये आ गया, जैसे वहाँ था ना वोल्ट मीटर, सेम ये है तुम्हारा एमीटर। याद रखना इसको कि क्या बोला जाएगा इसके लिए, कि एमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र करंट इन अ सर्किट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट कि जो एमीटर है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे ये बैटरी लगा दो, ये पॉजिटिव या नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो देखो ये रेसिस्टेंस के साथ लगा हुआ है एमीटर सीरीज़ में। वहीं अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें, जो कि पहले पिछली वीडियो में था, तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड था, पैरेलल में। ठीक है, वहाँ उस वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस था वो काफ़ी हाई था। यहाँ क्या कह रहा है कि जो एमीटर है उसका जो रेसिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, अभी उसका बाद वाला टॉपिक है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो सारे हम लास्ट जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम सारे न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का लगातार फ्लो होना किसी भी सर्किट में कैसे हम कैसे पा सकते हैं। तो कह रहा है कि वी हैव जस्ट स्टडीड दैट इट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बिटवीन देम। ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है कि किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। तो सिंपलेस्ट वे जो है मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कि सो एज टू कंटिन्यूस फ्लो द करंट इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और ए बैटरी। मतलब कि अगर हमें कंटिन्यूस फ्लो कराना है किसी भी सर्किट में करंट को, तो हम क्या करें, उसकी जो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम कनेक्ट कर दें सोर्स से, जहाँ से एनर्जी लगातार आती रहे। सेल हो गया, बैटरी हो गई, किसी भी जनरेटर से लगा दो, या कोई भी और रिसोर्स जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, मतलब उसमें से लगातार फ्लो करती रहे। जब तक ये डेड नहीं हो जाएगा तब तक ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस गोइंग इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर बैटरी हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहेगा टर्मिनल्स के बीच में, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्राइव्स करेगा करंट को सर्किट में, विच द सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, जिससे वो कनेक्टेड है। ठीक है, एग्जाम्पल की बोल रहा है वो देखो, कि अ ड्राई सेल हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 volts between the two terminals positive or negative. So when a dry cell is connected to a torch या bulb through copper connecting wires, तो अब हम क्या करेंगे, उस मान लो किसी बैटरी का जो वोल्टेज है 1.5 वोल्टेज है, उसको जब हम कनेक्ट करेंगे दोनों टर्मिनल्स के साथ, तो जो ड्राई सेल है इज कनेक्टेड टू द टॉर्च या बल्ब थ्रू द कनेक्टिंग वायर। ठीक है, देन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द कॉपर वायर एंड द बल्ब। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा या जनरेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। आगे ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंसेस कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो द सर्किट फ्लो थ्रू द कॉपर वायर एंड द बल्ब ड्यू टू विच द बल्ब लाइट्स अप, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो लाइट्स अप होगा, यानी जलेगा, ग्लो करेगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, करंट को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट में द सेल हैज़ टू बी एक्सपेंड द केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन इट, उसे एक्सपेंड करेगा जो कि उसमें स्टोर्ड है। तो कह रहा है प्लीज़ नोट दैट
द टॉर्च बल्ब इज़ यूज इन द सर्किट, जैसा कि इस डायग्राम में दे रखा है, इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ कंडक्टर, एक प्रकार का कंडक्टर है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ रेसिस्टर, हम रेसिस्टर भी बोल सकते हैं। ये क्लियर होता है ऊपर डिस्कशन से कि जो कॉमन सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर जो वोल्टेज है वो एक क्या, एक सेल है या फिर बैटरी है जो मेक द करंट फ्लो इन अ सर्किट, जो क्या कर रहा है, सिंपली करंट को फ्लो कर रहा है सर्किट में से। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो अब क्या कह रहा है ये, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और या फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि वैन इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड लॉन्ग टाइम बैक, जब इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सालों पहले, तब सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, बस उन चार्जेस के बारे में हम जानते थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बट द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम, जब तक क्या हुआ था कि बस इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो जो इलेक्ट्रिक करंट था, जो कंसिडर किया जाता था कि पॉजिटिव चार्ज जो है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकिंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बोला जाता था कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो जो फ्लो है उस पॉजिटिव चार्ज का वो उसी डायरेक्शन में होता है। तो जो कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। इससे क्या समझ आया कि सिंपल था उस टाइम पे, बस सिंपली ये डायरेक्शन बता दी गई थी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच ट्रेवल करेगा जो तुम्हारा करंट होगा वो थ्रू द आउटर सर्किट, ठीक है। सो इन आवर सर्किट डायग्राम वी पुट द एरोज कनेक्टिंग वायर्स पॉइंटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल टू द सेल। क्या कह रहा है ये कि जैसे मान के चलो ये बैटरी हो गई, ये स्मॉल, ये पॉजिटिव, ऐसे कोई कनेक्शन है, ये रेसिस्टेंस हो गया तुम्हारा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट की डायरेक्शन क्या बता दी गई थी कि पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक, आगे देखो, द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कंस्टिट्यूट करता है करंट को, हाउवर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो क्या है, एक्चुअल फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जो कि अपोजिट है करंट की डायरेक्शन के। अब आगे देख लेते हैं क्या बताया इसने। हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर, जो वायर होता है उसमें करंट कैसे फ्लो करता है ये देख लो, ठीक है, देखते हैं।